आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम्। वन्दितु शविसिद्धि धूमचलिमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि शमै पावडिमणिमो सुधकेवलीवणिदम्। नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वावै भावै सर्वे भावान्तरिच्यते। श्री अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ते पृथगात्मनानेकान्तमहिर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां निस्वरूप को परम रसजामे बरवपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार कुंद कुंदमय चंद्र अमृत चंद मुनीन्द्र आत्मरसी वानारसी बंधु पदे अरविंद श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादयामोगलांछनम जी त्रिलोकनाथस्य शासनम जिन शासनम देवादेव शासनायक महावीर भगवान की जय। भगवान देवादिदेव श्री नेमिनाथ स्वामी की जय। स्वामी परमागम की सुधीश्वरी चेदानुभूदा सर्वस्य विकाम भगवंदिका एयत सुविलंबो नवीरीना सुलहो वियतस्य। जो सबको परिचय में आ गया है, जो सबको सुनने में आ गया, जिसे में सभी लग रहे हैं, वो हमें भी मिल गया, इसमें कौन सौभाग्य। जिसको अनादि से कभी सुना नहीं है, भाग्य तो ये है आत्मा सुनने को मिल जाए। विशुद्धि ये है आत्मा का परिचय होने लगे, परिचय में बढ़ जाए। शुद्धि ये है आत्मा का अनुभव हो जाए। पुण्य आत्मा सुनाएगा, अंतर की पवित्रता आत्मा के परिचय कराएगी, और परम पवित्रता विशुद्धि और शुद्धि, यानी विशुद्धि में आत्मा का परिचय आता है। मेरा आत्मा, मेरा आत्मा। जब तक परिचय ना करे तब तक चैन नहीं पड़ता है। जैसे लोक में लौकिक जीवों का परिचय का स्वाद है, ऐसी साधक को आत्म परिचय आता है। मुझे मेरे से परिचय करना है। अपनी सुनने के बाद में ऐसा लगता है इसी का परिचय करना है, मुझे जगत का परिचय नहीं करना। अपने परिचय में ऐसा लग जाना है कि जगत अपना परिचय देने आए तो मुझे कुछ सुनाए ही ना। मैं तो ये लगे मुझे, मैं ज्ञान में हूँ, मैं दर्शन में हूँ, मैं सुख में हूँ, मैं प्रभुता में हूँ, मैं वीर में हूँ, मैं अनंत शक्तियों का धनी हूँ। मतलब अपनी महिमा में इतना चढ़ा रहे कि वो जगत की अन्य अन्य कोई प्रकार की महिमाएं उसको आ ना पाए। मैं तो ज्ञानानंद में, मैं तो परम तृप्त हूँ, मैं तो पूर्ण तत्व हूँ। ऐसा ऐसा अपनी महिमा में डूबा रहे, डूबा रहे, डूबेली महिमा। मोर में क्या सांगोर में क्या। प्रभु हे भव्य आचार्य भगवान कहते हैं, ये तो जो नाना विषयों का परिचय आता है, भाव आता है ना, तूने भगवान आत्मा का परिचय नहीं किया। अब क्या करें? तो परिचय ना करने, सुना नहीं है, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसीलिए वो दुर्लभ है। ठीक है ना? और इनको सुना, परिचय किया, अनुभव, इसीलिए वो सुलभ बने हुए, वो सुलभ बने हुए। तो अब आत्मा को सुलभ बनाना है तो उसको ही सुनो, उसको ही सुनो, उसको ही सुनो, और उनकी सुनो जो उसको सुना है। उनकी कभी मत सुनो जो उसको ना सुना है, उसका ही परिचय करो, ये तुम्हें सुलभ हो जाएगा। आत्मा सुलभ हो गया, सम्यक दर्शन सुलभ हो जाएगा, ज्ञान सुलभ, चारित्र सुलभ, परिचय सहना सुलभ, दर्द रोग में बढ़ रहा हो आनंद करना सुलभ, जंगल में रहना सुलभ, मुनि संग में रहना सुलभ, साधर्मियों के संग रहना सुलभ, व्यवहार सुलभ, निश्चय सुलभ, सब सुलभ हो जाएगा। आत्मा जिसको सुलभ हो जाता है
इसको आत्मा का लाभ होता है, उसको सबका लाभ होता है। आत्मा के लाभ के बिना ही ये हो रहा है दो दशा। इसलिए तू सुलभ बना ले, एक ही बना ले। तू ये मत सोच मुझसे ऐसी मेरा सुलभ, मेरे भी ऐसे परिणाम कैसे हो पाए। परिणाम की सुलभ नहीं, अपरिणामी सुलभ है ना, उसको बना। परिणाम भी अच्छे अच्छे वाले से सुलभ हो जाएंगे। सम्यक दर्शन उनको सुलभ लगता है जिनको आत्मा सुलभ लगता है। गुरुजी बोलते हैं ना, अब सुख अपने से कितनी दूर, हम अपने से जितनी दूर। उसी शैली में लगाओ, सुख अपने से कितनी दूर, सम्यक्त अपने से कितनी दूर, हमारी श्रद्धा जितनी आत्मा से दूर। जितना ज्ञान अपने सम्यक ज्ञान हमारे से कितनी दूर, जितना हमारे जानन हार से हम दूर। अपने को, अपनी दूरियां खत्म करो, अपने को ही खूब सुनो, अपने को ही खूब सुनो, अपना ही खूब परिचय में लगे रहो। अपने अनुभव के लिए वेद वेदक भाव से आस्वादन रूप अनुभव का पुरुषार्थ करो। एक एक समय सोचो, मेरी पर्याय जा रही, मेरी पर्याय जा रही है, कसाय चक्र के साथ जा रही है, कसाय चक्र के एकत्व के साथ जा रही है। ज्ञानी को तो कसाय चक्र ही बुरा लगता है, तुझे तो एकत्व भी बुरा नहीं लगता। ज्ञानी को तो कसाय सूक्ष्म कसाय चक्र भी चलता है, मंद चलता है, उसमें लगता है इससे भव बढ़ जाएगा। सूक्ष्म राग भी, सूक्ष्म कसाय भी एक भव बढ़ा देती। तो चक्र क्या करेगा? ये तो भव 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 चक्र बनाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इस कसाय, जितनी कसाय चक्र में तुम्हें एकत्व पड़ा है, इतने भव तुम्हारे बने। तो कसाय चक्र कितने प्रकार का है? अनंत प्रकार का। तो भव भी कितने प्रकार के? अनंत प्रकार के। तो कर्म भी कितने प्रकार के? अनंत प्रकार के। कसाय चक्र के एकत्व से मिलते हैं अनंत कर्म, और अनंत कर्म जब बनते हैं तो मिलते हैं अनंत भव, नो कर्म। और टूट जाए तो कर्मों का एकत्व छूटेगा, नो कर्म में एकत्व टूटेगा। और जितना चक्र रह जाएगा उतने भव रह जाएंगे। मुनिराज ने इसीलिए तो कह दिया था कि अगर नीम की पेड़ के नीचे भी, इमली के पेड़ के नीचे भी बैठे हैं तो अनंत तो नहीं है भव। अभी तो अनंत का ही ठिकाना नहीं था, अनंत तो नहीं। वो बैठे केले के नीचे, फिर पूछा महाराज, वे महाराज जी जिनको मोक्ष जान कितने भव रह गए? तो पता चला कि वे उसके बाद इमली के पेड़ के नीचे बैठे। तो आकर के कहा, महाराज ये तो बड़ा बुरा हुआ, इमली के पेड़ में तो बहुत पत्ते हैं। उन्होंने कहा, भाई एक तो भव से मुझे क्या चिंता, मैं तो भवातीत तत्व हैं। भव को मेटने के लिए मुझे भवातीत को भाऊंगा मैं तो। दूसरा, भव की मुझे क्या चिंता, मैं तो भवातीत तत्व। और व्यवहार से भी कहें, अनंत के आगे इतनी गणना निश्चित तो हो गई। भैया भव को नहीं देखता उसके भव, उसको भव भी नहीं देखता। उदय को नहीं देखता उसको उदय भी नहीं देखता। राग को नहीं देखता उसको राग भी नहीं दिखता। राग उसको नहीं देखता, उस राग नहीं दिखता। भाई तू आत्मा है, ये कसाय चक्र तुम नहीं हो। ये राग आ रहा है जी, मोह आ रहा है जी, विकल्प, भाई तुम क्यों इसमें बह रहे हो? अपन तो जानन आ रहे हैं, अपन तो जानन आ रहे हैं। मुझे जानने हारे जनाए प्रार्थनाए ही प्रभु। तो पहले टीका में ये बता रहे हैं कि आत्मा उपलब्ध तत्व है और वेद ज्ञान के द्वारा स्पष्ट दर्शन होते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे? तो नंबर 1 बताया था, कसाय चक्र में एकत्व करने से। आगे बढ़ाते हैं अपन। दिखाई देने वाला जो आत्मा का एकत्व सदा प्रकाशमान है आत्मा, तथापि कसाय चक्र, कसाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है। भगवान तेरा स्वभाव नहीं है कसाय चक्र के साथ एक रूप होना, ये किया जाता है। ये एक रूप हो जाए ये स्वभाव नहीं है। ये ऐसे नहीं थे जिन्हें तो बनाए गए जबरदस्ती। ये तो बहुत सज्जन थे। ये बालक बहुत प्यारा था। कभी अंचना को पानी की एक बूंद गिर जाती थी, ये कांप जाता था। इसको बनाया गया ऐसा, कुसंग ने इसको बनाया।
ऐसी ये सिद्ध समान है, सूक्ष्म विकल्प भी इसको घातक लगता था। और आज ये इस कसाय चक्र में अशुभ के साथ नाच रहा है। ये बनाया गया है, ये बनाया गया है, किया जाता है। प्रभु तेरा परमात्मा होता नहीं है, तू जबरन उसे लागता है कसाय चक्र में, गंदे स्थानों में लाता है। नी कसाई था तेरो भगवान, कसाई तूने बना लियो। कैसा कसाय चक्र? कभी क्रोधे कभी मान, कभी माया कभी लोभ, निकसाई ता तेरो भगवान, कसाई तूने बना लिया। भाई कसाय चक्र, उसको मिटने का उपाय है ज्ञान का चक्र। ज्ञान का चक्र अर्थात ज्ञान की अंत पातनी अनंत शक्तियों को भाना, उनमें एकत्व करना, उन रूप अपने को मानना जानना, एक कसाय चक्र से बचने का उपाय है। जैसे एक कसाय के पेटे में अनंत कसाय हैं, एक विभाव के जन्म में अनंत विभाव भाव जन्म देते। जैसे एक ज्ञान भाव को भा अनंत ज्ञान, अनंत अनंत गुण का समुदाय, और अनंत गुण का समुदाय वो तेरा परिवार है। कल कहा था अपना है, अपना आनंद है। जब उनके साथ रहेगा तो एक कसाय चक्र के साथ रहने का भाव नहीं आएगा। हमारे भैया हम साधर्मियों के समुदाय में लेगा, वो उसको कुसंग क्यों आएगा? उसको तो वही आएंगे, इतने इतने होने हमारे साधर्मी। ऐसे ही जो अपने ज्ञान चक्र के साथ धर्म चक्र के साथ, ध्यान रख भाई, ज्ञान चक्र से धर्म चक्र मिलेगा, धर्म चक्र से सिद्ध चक्र मिलेगा, और कसाय चक्र से कर्म चक्र मिलेगा, कर्म चक्र से नौ कर्म का यानी निगोद का चक्र मिलेगा, निगोद का समूह मिलेगा। ये कसाय चक्र से ही कर्म चक्र है। ये चक्र का चक्कर लगा रहा है, गिरता क्यों ऐसा हो रहा है? कसाय का चक्र है भाई। एकत्व मतलब क्या? उनके प्रति निंदा करा नहीं, उनको ही सर्वस्व मान ली, उनकी पूर्ति में लगा है, उन्हीं के लिए बोल रहा है, उन्हीं के लिए प्रवर्त रहा है, उन्हीं के बारे में सोच रहा है। न बोधि की सोचता है, न समाधि की सोचता है, न अपने पर्याय की सार्थकपने के साथ कुछ बरतता है। भगवान आत्मा प्रगट है, मैंने कसाय चक्र के साथ एकत्व कर लिया है। दर्शन कैसे? तो कहीं कब तो कर लिया, अब उससे भिन्न पढ़ने की स्वयं की ताकत है नहीं, और जो भिन्न पढ़ाते हैं उनकी संगति सेवा करता नहीं। दो हेतु दिए, हमेशा जैसा अध्यात्म का उत्कृष्ट ग्रंथ, उसमें व्यवहार लाए आचार्य महाराज। जब व्यवहार का कोई विषय नहीं है, जब मूल परमार्थ की बात है, वहां व्यवहार लाएं। तो क्या कह रहे हैं कि स्वयं इसे अपने में अनात्मज्ञता होने से पहले स्वीकार करो, अपने में अनात्मज्ञता है, यानी स्वयं आत्मा को ना जानने, अपने में अनात्मज्ञता है। आप आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आप सुनकर जानते हो, आप पढ़कर जानते हो, आप थोड़ी और मंदता ही विचार करके जानते हो, थोड़ी सी कसाय मंद वही तो थोड़ी सी हल्की शुद्धि बनती है उसको, उसके साथ जानते हो, लेकिन अपनी अनात्मज्ञता है। देखो अपनी तो ताकत है नहीं, अपने को अनात्मज्ञता है, इसलिए अनात्मज्ञों का समुदाय अच्छा लगता है, इसलिए अनात्मज्ञों का समुदाय बनाए। अनात्मज्ञ कौन है? कसाय चक्र है, ये अनात्मज्ञ। आत्मा नहीं है, ये कसाय चक्र के का पोषण करने वाला कुसंग लौकिक जन, वे अपने को अनात्मज्ञता होने से पहला स्वीकार करो कि मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है। वास्तव में अपने को अनात्मज्ञता होने से क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों दुर्लभ तत्व सुलभ बनाओ, क्यों सुलभ तत्व दुर्लभ हो गया? अपने को अनात्मज्ञता होने से। अपने को पता नहीं है ये जीव है तुम्हारे पास में, दब ना जाए आगे आपके पास में। उधर उधर उधर, यहीं देखना,
झिंगुर घूम रहा है, वो चला गया, इधर आ गया, देख लेना दब ना जाए। अपने को अनात्मज्ञता होने से, अपने को अनात्मज्ञता होने, तो ये समझ लो मुझे जगत की चीज, मुझे तो एक आत्मा जानना है, मुझे एक आत्मा जानना है। ये मत सोचे पुरुषार्थ करना है और मुझे वो करना है, ये गाथा पर रखे मुझे तो मेरा प्रभु जानना है। ये चौसम ज्ञान से हो क्या जाएगा, मुझे पूरे समय सार की गाथा याद हो जाएंगी, लोग बाबा कह देंगे, उससे मुझे हो क्या जाएगा, मुझे तो आत्मा को जानना है। कम से कम 1 घंटा लेकर के ग्रंथ ऐसा बैठा करो कि माँ देखा करो और देखा करो। क्या बोल गए? देखा करो और देखा करो, यहाँ देखा करो और यहाँ देखा करो, यहाँ देखा करो और यहाँ देखा, समय सार नियम सार तो ऐसे ही करो। ये इनका स्वाध्याय तो देख देख करके देखने का है, यहाँ नहीं देखा तो तुम्हारा क्या, अपने को अनात्मज्ञता है। यह जिनवाणी की विनय करो, अपने को अनात्मज्ञता है। हे माता, हे माँ मेरी, मुझे आत्मा दिखलाओ। जब मंगलाचरण करो तो ऐसा सोचो, मैं जिनवाणी की जवानी के ज्ञान से करूँगा तो सूझे ज्ञानालोक, मेरा आत्मा मुझे सूझ जाएगा। तो हे माता, अपने को मुझे अनात्मज्ञता है, तो मैं तेरा स्वाध्याय कर रहा हूँ, मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाए। ऐसी भावना शुरू करो। मैं तो देखो भाव तो मैं जीवन जीना सिखा रहा हूँ, अब ऐसी भावना से, ऐसी विशुद्धि से शुरू करो। प्रभु मेरा समय शरीर के साथ ना जाए, मेरा तो आत्मा के साथ, मुझे आत्मा की धुनें लगाना है। दीवाल पुतना कोई बात नहीं है, परिणाम पे स्वच्छ रहना चाहिए। कोई एक कार्य काम जो अपने विशेष आवश्यकता नहीं है ना, कोई बात नहीं है, अपना प्रभु अपने साथ रहना चाहिए। अपने को एक कार्य करना है, समय थोड़ा है, काम बहुत बड़ा है। क्यों? ऐसा काम है जो अनादि से नहीं किया है। एक कोड़ी कोड़ी पूर्व की आयु मिली है और हमको बढ़िया समागम भी मिला है, तब भी हम चूक गए थे। अब अपने 10-20 साल में बहुत बड़ा काम करना है। ये अनात्मज्ञता मिटा करके, हाँ ये 10-20 साल में, 10-20 साल ही तो कहलाते हैं, और कितना, ये अनात्मज्ञता मिटाना है, आत्मज्ञ होना है। तो पहले नंबर कह रहे हैं अनात्मज्ञता होने से, अपने को अनात्मज्ञता होने से, और कहते हैं हाँ, और अन्य आत्मा को जानने वालों की। किनकी? आत्मा को जो जानते हैं उनकी, जानने वालों की। आत्मा को कैसे जानने वालों की? कि जो आत्मा को आत्मा से जानते हैं वे आत्मा के जानने वाले। आत्मा को आत्मा से जानते हैं मतलब आत्मा को मां शास्त्र से नहीं जानते, आत्मा को कसाई की मंदता मां से नहीं जानते, सूक्ष्म ज्ञान से नहीं जानते, आत्मा को आत्मा से जानते हैं। आत्मा को आत्मा से जानते हैं। वर्तमान ज्ञान पर्याय जो स्वसंवेदन जो आत्मामयी हुई, उसको रमाकर जिनने आत्मा को जाना है, इसका नाम है आत्मा को जानने वाले। आत्मा को जानने वाले कैसे हैं कि उनको हर समय आत्मा ऊर्ध्व रहता है, उनको हर प्रसंग में आत्मा ऊर्ध्व रहता है, उनको लौकिक प्रसंगों में आत्मा याद आता है, बाहर में चिन्ह होते हैं उनको। आत्मा के जानने वाले की तो धुन ही अलग होती है। जिसने आत्मा जाना है उसको सब में आत्मा दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं उसके बाह में आत्मा निकल ही जाएगा। आत्मा के जानने वालों को, बड़े पंडित जी के पास में जब हम बाल छटवा के आए, कहाँ गए थे बेटे? हमने कहा बाल छटवाने गए थे। अरे बाल तो छांटे, विकार को छटवाओ। कपड़े धो रहे थे, कपड़े धो लिए, परिणति को शुद्ध करो, परिणति को दो। ज्ञानी के मुख से हमेशा ज्ञायक निकलता है। ज्ञानी को ये जिन ग्रह है, बोले जिन मंदिर है। अच्छा, ये जिन ग्रह है, ये निज ग्रह है। तो यहां कहते हैं वे आत्मा के जानने वालों को आत्मा ऊर्ध्व रहता है, आत्मा ऊर्ध्व रहता है।
जिन्हें आत्मा ना जाना वे यहाँ भी शब्द मात्रा अर्थ मात्र इतने तक ही संतुष्ट हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे वहाँ संधि मत लगाओ, समास मत लगाओ, अर्थ मत लगाओ, लेकिन उतने तक ही रहे। आत्मा के जानने वालों की संगति नहीं करें तो कहते हैं देखो आत्मा के जानने वालों की संगति, संगति मतलब समगति। 2 दिन हो गए करते 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 समगति है, जानने वालों की संगति समगति। वे जिसको जानकर जिस उसमें परिणमन करते हैं वो संगति कहलाएगी। हमारा भी सम्यक जो तत्व है उसको जाने और उसी में रमे तो आत्मा के जानने वालों की संगति कहलाएगी। सत्य संग, सत्य को जाना है उनका संग। सत्य का जिन्हें रंग चढ़ा है वो उसका नाम सत्संग है। सत्य का रंग चढ़ा है तो वो जिनको चढ़ गया वे ही सत्पुरुष हैं। संगति उनको जान, संगति और सेवा ना करने से। क्या कह रहे हैं? आत्मा के जानने वालों की संगति, सेवा नहीं करी। मानो मैं ज्ञान में हूँ, मैं प्रभुता में हूँ। आप कल कर दिया अपन ने इसका अर्थ। संगति का अर्थ है वे जो विचारते हैं भाई हम विचार हैं, वे जो सोचते हैं भाई हम सोचें, वे जैसा भाते हैं भाई हम भाएं, तब संगति कहलाई। संगति कहलाई। अब सेवा होगी, हम भी वैसे ही हो गए तो सेवा होने लगी। पहली सेवा मन की सेवा होती है, तो हम भी वैसे ही बन गए तो उनकी सबसे पहली सेवा हो गई। मतलब मन प्रसन्न हो जाएगा। वाह तुम्हारी जी हमें ऐसी दया देख कर, ऐसे प्रणाम देख करके, ऐसा देख करके आहा। फिर यथा योग बहिरंग की सेवाएं होती हैं। तो संगति और सेवा ना करने से, सेवा ना करने से अर्थात क्या, संगति ना करने से अर्थात क्या कि उन हमारे जब तक हमें कसायों की का संग रहेगा, कसायों में एकत्व रहेगा, तब तक आत्मज्ञों की संगति सुहाएगी नहीं। हमने क्यों आत्मज्ञों की संगति छोड़ दी? क्यों हमें कसाय अच्छी लगती थी। संगति और सेवा उन्हीं का, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के अनुसार। सेवा मतलब उनके अनुकूल प्रवर्तना, उनके अनुकूल प्रवर्तना, उनकी साधना, उनकी आराधना के अनुकूल प्रवर्तना। इसलिए क्या कहा? उनकी संगति सेवा ना करने से हम तो आत्मा जानते नहीं। आत्मा के जानने वालों की सेवा, आत्मा के जानने वालों की सेवा। हे नाथ भावना ये मेरा, रात दिन तारे चरण कमल की सेवा मिलती जाए। हे नाथ प्रार्थना और मेरा सेवा, सेवा, संगति, सेवा। कैसी सेवा? जिसमें सर्व समर्पण कर दिया। कैसी सेवा? जिसमें वे ही वे दिखाई देते हैं। कैसी है वो सेवा? जिसके बारे में उन्हीं की विचार, उन्हीं की चर्या, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का चिंतन, वो कह रहे हैं उसी की बात, उन्हीं की बात का सोचना, उन्हीं की चर्या के अनुसार अपने को ढालना, उन्हीं के विचारों का, उन्हीं के वचनों का विचार करना, उन्हीं के जीवन का अनुसरण करना, ये सेवा कहलाती है। उन्हीं के जीवन के बारे में सोचते रहना, ये सेवा। सेवा, सेवा मतलब संगति और सेवा ना करने से। जो उनकी संगति करेगा, उनकी सेवा करेगा तो आत्मज्ञ हो जाएगा, आत्मज्ञ हो जाएगा। स्वयं दो बात बताई है बाहर में ज्ञान, आत्मा को जानने के लिए। बोलो क्या है? संगति और सेवा। और संगति और सेवा कैसे होगी?
संगति और सेवा कैसे होगी? कम से कम तीसरा चौथा स्वाध्याय कर रहे हैं और बता चुके, कसाय चक्र में एकत्व छूटेगा, कसाय चक्र बुरा लगेगा, तब लगेगा उनके चरणन में आए। कल कितनी तो उदाहरण दी थी, अंजन चौर के कसाय चक्र छूटा था, तब गुरु की संगति, कितनी संगति और कितनी सेवा करी, थोड़ी देर संगति और अंतर्मूर्त की सेवा, उसमें संकिति हो गए और मुनिराज बन गए थे, गए और संगति, वाह आनंद है, जीवन तो यही है, धन्य है, इसका नाम संगति। बे विचार चलने लगी, उनकी दशा धन्य चल लगने लगी, फिर सेवा, उन्हें जो कहा अंतर में गए, सम्यक तो गए, हो गई सेवा परमार्थ। तो बाहर में वो चरणाने, चूंकि ये जो है ना आत्मा का ही सेवन, आत्मा को जानने वालों की संगति करी है, तो आत्मा के जानने वालों की संगति, तो उनकी सेवा कैसे होगी कि वो आत्मामयी सेवा होगी। आत्मज्ञों की सेवा आत्मामयी होगी। जो कोई भी शरीर थोड़ी है जो शरीर से सेवा करोगे तो उनकी सेवा हो जाएगी, न वे अपने को शरीर मानते हैं। आत्मा के जानने के वालों की सेवा आत्मामयी होती है, यानी उनकी सेवा में, उनकी कार्य में हर समय आत्मा ऊर्ध्व रहता है। तो हमको भी आत्मा ऊर्ध्व रहे तो उनकी सेवा सच्ची कहलाएगी। उनकी सेवा करते हुए हमें ये लग रहा मुझे आत्मा प्राप्त करना, मुझे आत्मा प्राप्त करना, इनके चरणों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखो, कसाय चक्र छोड़कर ज्ञानियों की संगति और सेवा करेगा तो तुझे आत्मा जरूर सुनने को मिलेगा। जब तूने कसाय चक्र को छोड़ेगा तब उनके मुख से आत्मा सुन पाएगा। कसाय चक्र का एकत्व नहीं छोड़ेगा, जब छोड़ा तभी आत्मा सुन पाया, तभी आत्मा की परिचय की जिज्ञासा वही, और परिचय करता करता अनुभव में बढ़ते जाएगा। उनकी सेवा तब करेगा जब कसाय चक्र में एकत्व छोड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, ना कभी सुना, ना परिचय में आया और ना अनुभव में आया। कसाय चक्र में ही वह तारा, ना कभी सुना, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। जबकि आत्मा है, सदा है, उपलब्ध है, दूर नहीं है, तो भी आचार्य भगवान कह रहे हैं सुलभ नहीं है। आगे लेते हैं, इस लोक में है, आज गाथा पूरी करने का विचार करते हैं। इस लोक में समस्त संसार, समस्त जीव संसार रूपी चक्र, संसार रूपी चक्र पर चढ़कर, क्या कहा? लोक में संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। अब देखो एक एक शब्द देखो, आँख कैसे, आँख बंद करके कैसे पढ़ रहे हो, क्या कह रहे हैं? संसार रूपी चक्र। अब संसार रूपी चक्र मतलब चार गतियां, पंच परावर्तन आदि रूप। अथवा तो भाव कर्म में लेना, तो भाव कर्म में क्या है कि मिथ्यात रागादि भाव है, इनका नाम है संसार रूपी चक्र। यानी जो कसाय भाव है उसका नाम है संसार रूपी चक्र। और चढ़कर का अर्थ क्या हो जाएगा? चढ़कर का अर्थ क्या हो जाएगा? उन्हीं को चढ़ाकर, उनके बस होकर, संसार चक्र पर चढ़कर, मतलब ये संसार चक्र चढ़ा हुआ है, अथवा ये संसार चक्र पे चढ़ा है, मैं पैसा वाला, मैं ऐसा, मेरी कसा, मेरा ये, इसका नाम है संसार रूपी चक्र पर चढ़कर। और अभी काय पे चढ़ा है कि संसार चक्र पे चढ़ा है, मतलब उन्हीं के बारे में चढ़ाकर कह रहे हैं संसार रूपी चक्र पर। देखो, हम संसार रूपी चक्र पर चढ़ेंगे तो भ्रमण करेंगे, और संसार का चक्र है मिथ्यात्व, और उस पर चढ़ना मतलब उसी को अपना मानना, उसी रूप प्रवर्तना।
और उस पर चढ़े सोई पंच परावर्तन मिले। जैसे वो बस झूला होता है, घूमता है, कब घूमता है? घूमता है, ठीक है ना, ठीक है, वो तो घूमता है, वो घूम रहा है, लेकिन ये जीव कब घूमता है उसमें झूले में? उन पर चढ़कर घूमेगा। ऐसे जो क्रोध मान माया लोभ आदि जो भाव है, ऊपर कहा था कसाय चक्र, इन पर चढ़ता है तो फिर घूमता है। किसमें? ये मिथ्यात्व संसार रूपी चक्र है, इस पर चढ़कर घूमता है। तो ये घूमना बंद करना है तो उतर आओ, है कि नहीं है? घूमना बंद करना है। हाँ हाँ हाँ, बिठा लो संसार रूपी चक्र पर चढ़कर। जितना हम भटक रहे हैं, जितना दुख पा रहे हैं, जितना क्लेश पा रहे हैं, भैया इस चक्र पर चढ़े हुए हैं। हाँ? चक्र पर चढ़कर हमें अच्छा लग रहा है, जी बुरा लग रहा है, जी अपनो लग रहा है, ये जरा में क्रोध हो गया, मान आ गया, लोभ आ गया, और जो मैं हूं ऐसा लगता है। नींद भाग गई पूरी रात, काय के लिए भाग गई? संसार रूपी चक्र पर चढ़े, पुण्य पाप के भावों में डोल रहे हैं। अब अच्छे या बुरे, अरे मेरो आत्मा तो सदा है ना, मेरा आत्मा तो सर्वत्र है ना, मेरा आत्मा कहां गया? तीन लोक का विरह पड़ेगा, मेरे शुद्धात्मा का मुझसे विरह नहीं होगा। साधक तो मुझे मेरे आत्मा का विश्वास है, मेरे प्रभु का विश्वास है, चढ़कर संसार रूपी चक्र पर चढ़ा है। कहते हैं संसार रूपी चक्र पर चढ़कर, ये चक्र पर चढ़कर बोलता है मैं बिल्डिंग वाला हूं, ये चक्र पर चढ़कर बोलता है मेरा बहुत उस समय बहुत बड़ा त्यागी हूं। और ये चक्र पर चढ़कर बोलेगा तो क्या होगा? घूमेगा। तो संसार जीव, इस लोक में समस्त जीव, कोई धन्य जीव होते हैं चक्र पर चढ़ते नहीं। समस्त जीव संसार चक्र पर चढ़कर, एक चक्री चल रही, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। कभी जब बदला, कभी क्षेत्र बदले, कभी काल, कभी भाव बदले, कभी भव को बदल कर भी सुखी होना चाहे, पर सुख तो ले से भी ना पाए। संयोग बदले, कभी क्षेत्र बदला, कभी काल बदलने की कोशिश करी, उस काल में आएंगे, उस मौसम में उस काम करें। भाव बदलने की कोशिश करी, कौन तो मर के कोशिश करी, ये भाव बदल दो, दूसरा भाव मिल जाएगा, मर जाए। प्रभु चक्र पर चढ़ा रहा, संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन में प्रभु जी भ्रमण इसलिए कर रहा है, कुत्ता सुकर्म कुकर्म ना जाने कौन कौन सी पर्याय में जा रहा है, चढ़ा हुआ है प्रभु। तो उन्हें मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। लो क्या कह रहे हैं, जो घूमते हैं ना, उन्हें कौन जोत रहा है? ये घूमता है, उसको जोतता है। कौन घूमता है? कैसा है? चक्र। जहां भगवान नहीं मिलते हैं, जहां प्रभु नहीं मिलते हैं, गुरु नहीं मिलते, आत्मा नहीं मिलता, आत्मा की बात, आत्मा नहीं मिलता, वहां भगवान मिलेंगे। तो अब तुमने झूला पे चढ़ाई, तुम भगवान की दर्शन कर लो तो क्या दिखेंगे तुम्हें भगवान? कि हमने दर्शन कर रहा है ट्रेन में, भगत में ट्रेन जा रही थी फास्ट, और हमें दर्शन होगा, जय हो का जय हो, ये क्यों दर्शन होते? चलो कर लो दर्शन, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे दर्शन। भगत में को दर्शन होता, वो भाग रही है, एक सेकंड तो रुकी नहीं। ऐसे ही तुम ऐसे ही भगवान के दर्शन करके आते, जैसे ट्रेन के दर्शन होते।
इतनी इतनी बड़ी बात पे बैठे हो, करते तो कि भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, वही बैठे बैठे भाग रहे हो। और भागते भागते कोई दर्शन होते कोई ट्रेन के कहूँ दर्शन को दर्शन माना, हम तो नहीं मानते ऐसे दर्शन को। कि अब खा लो रोटी खा लो, के दर्शन तो हो गए, अभी अलारा मानस तम दिखेगा और दर्शन कर लियो। अब वो आया नहीं तब तो निकल ही गया। ये ऐसे दर्शन थोड़ी होता, कम से कम एक आध बार नमस्कार तो कर लें, एक आध स्तुति तो पढ़े, भगवान को देखें तो सही, के देख ही नहीं पाए। जैसे वो ट्रेन का भगत भगत के दर्शन होते हैं, वो दर्शन लोग मान लेते हैं, ठीक है इतनी मंदता बढ़िया है, कम से कम बाप इच्छा से ठीक कह रहा है, लेकिन कोई बल तो नहीं है इसमें कि दर्शन का प्रयोजन है वो तो वहां सिद्ध हुआ नहीं। ऐसे ही हम ये कर्तृत्व की ट्रेन पे चढ़कर भगवान की दर्शन करने जाते, कर्तृत्व की ट्रेन भोक्तृत्व की ट्रेन पे चढ़ चढ़ के स्वाध्याय करने जाते, चढ़े अब का दर्शन होंगे नहीं। हाँ जी ना, तो क्या कह रहे, ये कह रहे हैं उन्हें फिर वो जो चढ़े हैं इनके मुख पर पट्टी लग गई है, फिर जोते जाते हैं कोलों के बैल की तरह। वो चक्कर लगाता ना कोलू को बैल, ऐसे ही उन्हें मोह रूपी पिशाच रात दिन जो द्वारा जोता जाता, भावार्थ ले रहे और खुलासा कर चुके इन सबके पिशाच। भूत काय से कहते हैं, अपने भूले ही जाए, भूत काय से कहे शुद्ध बुद्ध खुद खो जाए, अपने ही अंगों को फोड़ता है, खुद ही अपने आप में वैसा लगता है, कछु होश नहीं रहता, भूत चढ़ा है। कहते इसीलिए विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं। वो जोतता है ना, जब जोतेगा तो क्या होगा, पीड़ा होगी, प्यास लगती, आए आए आए, उसके द्वारा जोता जा रहा है, वो दाह उत्पन्न हो रही, आगे लेते जा रहे हैं, जो हो गया, जो विषय बढ़ गया है ना, आगे बढ़ाने में ग्रंथ बहुत बड़ा है, एक ही विषय को जाना लेते रहेंगे, और उस दाह का इलाज इंद्रियों के रूप आदि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। ये जो अंदर जलन हो रही है ना, गर्मी लग रही, पंखा सही हो जाए, फलास सही हो जाए, दौड़ते हैं, उसकी दौड़ा लगाते हैं। कैसे दौड़ते हैं बताओ जल्दी, जैसे पतंगा रूप इंद्रिय वहां शांति मान कर दौड़ता है, ऐसा ही दौड़ ही लगाता है, ऐसे मिल जाएगा, ये शांति दे देगा। तब परस्पर विषयों का उपदेश करते हैं, भैया ऐसा खाने ना, ऐसा पी लेना, ऐसा कर लेना, बता दिया इसलिए। इस प्रकार कोई एक भी शब्द आएगा जो हमारा टीका में नहीं आ पाया स्पष्टीकरण, उसको खोलेंगे। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, ऐसे सुनिए। चक्र पे चढ़ा है, जोता जा रहा है, दाह उत्पन्न हो रही है, इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ रहा है, इतनी तैयारी है, सुनिए। परिचय प्राप्त किया और उसी का अनुभव किया, इसलिए सुलभ है। किंतु क्या कहते हैं, किंतु सर्व पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा, परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव, सर्व परद्रव्यों से भिन्न, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न, जानना 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 जानना, सर्व परद्रव्यों से भिन्न चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा। कौन से का अर्थ कर रहे हैं, टीका में कौन सा शब्द था जिसका ये भावार्थ लिख रहे हैं, उतनी बड़ी लाइन का, वेद विज्ञान के प्रकाश से स्पष्ट दिखाई देने वाला यह आत्म चैतन्य का, चैतन्य वेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है। इसका अर्थ कर रहे हैं हम, ये इसका संक्षिप्त में लिया है। सर्व पर द्रव्यों से भिन्न यानी पर से विभक्त, सबसे न्यारा एक जानना वाला परमात्मा, चैतन्य चमत्कार। कर्म का उदय आता है और न्यारा रहता है, राग आदि आते हैं, न्यारे रहते हैं, कसाय भाव शरीर की स्थितियां बनती हैं, न्यारा रहता है। ये चैतन्य का चमत्कार है, भिन्न का भिन्न रहता है।
कमल में कितना ही पानी आता जाता है, लेकिन कमल ऊपर ऊपर तैरता है भाई। ऐसी है भगवान आत्मा। अपने आत्मा की चैतन्य चमत्कार मात्र अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ। लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, इसका नाम ज्ञान है। अपने को अपने से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अपना था उसको हमने अन्य कथाओं में लगा दिया था। जो अपना था उसको हमने भी कथाओं में लगा दिया। अपने को अपने से ही होगा, पर वहां होगा जिनको अपना ज्ञान अपने से हुआ, उनकी संगति में होगा। उनके द्वारा अपना ज्ञान अपने से हुआ, उनकी संगति में होगा, उनकी सेवा में होगा, उनके चरणों में होगा। पर होगा अपने को अपने से। उनके चरणों में होगा तथापि होगा अपने को अपने से। कह रहे अपने को कभी नहीं हुआ, और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है, क्या कह रहे हैं? जिन्हें वह ज्ञान हुआ है। मुझे लग रहा पढ़ाई कर लो, ये कर लो, ये पढ़े आओ, संस्कृत पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। जिन्हें वो ज्ञान हुआ है, जिनने वास्तव में उसको जाना। जरूरी नहीं है बहुत बड़े संस्कृत के विशेषज्ञ हैं। वो चिड़िया भी हो सकता, हाँ, वो मेढक भी हो सकता है, वो बंदर भी हो सकता है, वो मगरमच्छ भी हो सकता है, एक ज्ञानी हो सकता है। जिन्हें वह ज्ञान हुआ है, जिन्हें वह ज्ञान हुआ है, उनकी सेवा नहीं की। क्या कह रहे हैं? उनकी कभी सेवा नहीं की। अब संगति को सेवा ही में शामिल कर लिया। भावार्थ में क्या ले लिया? उनकी सेवा नहीं करी। जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उनकी सेवा नहीं की, तो उस ज्ञान की सेवा नहीं की। जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उस ज्ञान की सेवा नहीं की। उस ज्ञान की सेवा नहीं की मतलब उस ज्ञान का सेवन नहीं किया। जिस विधि से उन्हें ज्ञान हुआ उस विधि का सेवन नहीं किया, तो परमार्थ से सेवा नहीं की। क्या हमने कभी किसी ज्ञानी के पैर नहीं दबाया हूं? कह रहा नहीं दबाए। अरे चरण पकड़ते चरण पकड़ ले, इसका नाम चरण पकड़ना है। उनको स्पर्शते आत्मा स्पर्श में आ जाए, इसका नाम स्पर्शना है। उनकी सेवा नहीं की। अरे हमने यही सेवा नहीं की। जब जब तुम्हें लगे कि अरे अभी करें, कैसे करें, क्या करें, तो समझो ये ज्ञानियन की जई सेवा ही तो नहीं करी हमने। इसीलिए तो सहज सुलभ तत्व दुर्लभ हो गया। तो कहते हैं इसलिए उसकी कथा ना तो कभी सुनी और ना परिचय किया और ना अनुभव किया, इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है। आत्मा की प्राप्ति कठिन बन गई, सुलभ नहीं है। जैसे इन स्वामी की टीका क्या कहते हैं? अब एकत्व परिणत शुद्धात्म स्वरूप सुलभ नहीं है। क्या लिख रहे हैं? एकत्व परिणत शुद्धात्म स्वरूप। बहुत गंभीर अर्थ है। मिला वैसे देखो, बहुत मेहनत करके आए हो, हाँ, नहीं थोड़ा कुछ अर्थ तो समझ जाओ। हाँ? एकत्व परिणत शुद्धात्म स्वरूप, जो सदा एक परम पारनामिक भाव रूप ही बरतता है, उस पर है एकत्व परिणत। जो कभी भी शरीर आदि की अवस्था के काल में भी शरीर आदि रूप परिणत नहीं होता, जो हमेशा एकत्व परिणत है। एकत्व परिणत शुद्धात्मा को एकत्व दुर्लभ हो रहा है। एकत्व परिणत शुद्धात्मा को एकत्व परिणत होना दुर्लभ कहा है। ये तो है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? एकत्व परिणत और पर से विभक्त।
जो एकत्व परिणत है वही सम्यक्त रूप परिणत है, वही ज्ञान रूप परिणत है, वही चारित्र रूप परिणत है, वही केवल ज्ञान रूप परिणत है, सिद्धत्व रूप परिणत है, क्षमा आदि रूप परिणत है। सब लगा लेना। एकत्व परिणत है, एकत्र रूप जिसका परिणमन होता है, अनेक विभाव रूप परिणमन नहीं होता। एक जानन 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 ज्ञान की धारा रूप परिणमन करता है, उदय बहता है, नाना स्थितियां जलती हैं, लेकिन ये जानने वाला भगवान आत्मा कभी अनेक उदय आदि रूप नहीं होता, भाई तो एकत्व परिणत है। तो क्या कहते हैं? एकत्व परिणत। आंख खोल के पढ़ो तो सही पढ़ाई आएगा। क्या कह रहे हैं? एकत्व परिणत शुद्धात्म स्वरूप सुलभ नहीं है। तो अब ये जान करके तुम्हें बहुत सचेत हो जाना चाहिए। जैसे अपन ने मान रहा हो, सुबह सुन लो, दोपहर में भी सुन लो ने, और शाम को और सुनने को मिलेगा तो और बढ़िया। और अपनों ने कहा चिंतन वंथन कर लो, जय हो गई। और बाकी बाद में ऐसे सुलभ नहीं है, जो कोई उपाय नहीं है। तुम्हें थोड़ी सी अच्छे लग गए, बढ़िया आज आनंद आओ, बहुत अच्छे विषय आओ, बहुत मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया। कचुआ को ये सुलभ नहीं है। ऐसे सुलभ होता तो कब को हो जाता। जैसे तुमने मान रखा है 24 घंटे सुनाते रहे, ताकत तुम्हारी है नहीं, तो भी सुनाते जाओ और तुम बढ़िया सुनते जाओ अच्छे मन से, बढ़िया पवित्र बात, बिल्कुल आनंद गया, तो भी सुलभ नहीं, सुलभ नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनने मात से सुलभ नहीं है, मात सुनने से। कह रहे हैं सुलभ नहीं है, मतलब सुलभ तत्व सुलभ नहीं है, ऐसा कहते हैं। शुद्ध परिचिदानुभूदा इत्यादि सुधा अनंतवार सुनी है, परिचिदा अनंतवार परिचय में आई, अनुभूदा अनंतवार अनुभव की है ना। लगे खूब खाएं, खूब पिए, जने का दमदारी ऐसे जाकर अपेक्षा कभी करे। शुद्ध परिचिदानुभूदा ये सब सुन के आए। हमें तो मेरा भगवान दुर्लभ है, हमें तो अपने प्रभु का आनंद लेना है, ये तो खूब खाए हैं। और इस टाइम में बढ़िया, और उस देश के आम बोली मीठी मीठे आम, और वहीं लगी थी नीम की निबोड़ी, उसमें कोई लगता है वो ऊपर लगा था ना, वो मीठी सी लगा था। चलो के हमने कहा वो आम खाने आया था वह देश में, उससे कहा निबोड़ी भी बढ़िया है, ये तो खूब खाई है जी, निबोड़ी के का स्वाद होता जाके ले। अब जो देश में आए ये निबोड़ी खावे के लिए आए, जा हम आए जहाँ को देश को आम बढ़िया है, उसको खाने के लिए तो दूर आए। हम मूर्ख होते हैं, ऐसे जाते हैं खोजते हैं, फला की जगह को आम बढ़िया प्रसिद्ध है, फला की जगह वो प्रसिद्ध है, तो वो लेने आए हम। तो ऐसे ही जे मनुष्य पर्याय में देवगुरु के पास में मात्र पुण्य भाव की निबोड़ी लेवे आएगा, हैं जिस अनंत वाल लई है, थोड़ी सी मंदता लेकर वही लेने आएगा। हम तो यहाँ चैतन्य का अमृत फल लेने आए। ये मात्र प्रशंसा कोई ने कर दे, जिन्हें निबोड़ी है जिन्हें नहीं लेने आए, हमने ये तो अनंतवार के। तो क्या कहते हैं अनंतवार से किसने सुनने, किसके सुनने परिचय अनुभव में आई, कौन कौन के में आई कि सर्वस्वी जैसे समस्त जीव लोग के जो सबको आ रही है फालतू की चीज है। तो भाई कथा कौन है जो सुनने परिचय व अनुभव में आई? क्या एक एक प्रश्न उठाए, किसके सुनने परिचय अनुभव में आई कि सबके आ गई। तो कौन सी कथा सुनने में आई, कौन सी कथा परिचय में आई, कौन सी कथा अनुभव में आई? तो आचार्य कहते काम भोग बंद कहा। काय की? काम भोग और बंद की कथा। काम भोग, काम का अर्थ काम रूपी, काम रूप भोग, काम भोग है। क्या कह रहे हैं? कामना रूप काम भोग है। अथवा काम शब्द से स्पर्शन रसना लगाओ, दो इंद्रियां
के विषय तथा भोग शब्द से ज्ञान चक्षु स्रोत इन 3 इंद्रियों के विषय लिए लिया अपन ने। पहले जैसे अमरचंदाचार्य महाराज में खुलासा कर चुके, अपन ने इनका ही उदाहरण दिया था। काम से कौन कौन सी हो गई जल्दी बताओ? स्पर्शन और रसना, और भोग से ज्ञान चक्षु और कर्ण। इनके क्या? इनके विषय ठंडा गरम रूखा चिकना व्याख्या करते रहो बहुत है, ठीक है ना। आगे आगे आप लोग खुद व्याख्या कर लेना। अथवा बंध, बंध कथा, काम भोग और बंध। बंध से क्या? प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश तथा उनका फल नर नर नार का आदि रूप कहा जाता है। हो चित्त बहुत गंभीर। इस शुभ शुभ कथाएं सब सुन लें, मतलब प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये सब करनानियों की चर्चा है। और इनका फल ऐसा कर्म बांधोगे तो नरक मिलेगा, इससे निर्गोध मिलेगा, इससे मिलेगा, और जाना नार को जानेंगे तो सिद्धत तो आएगा। ये बात नहीं सुनी। तो ये कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं अशुभ कथा और एक और बंद कह के कह रहे हैं शुभ कथा। समझ में? ये अनंतवार सुन ले। अथवा काम और भोग उससे होता है बंद। वो कथा ऐसी बंद कराने वाली बहुत सुनी, परिचय अनुभव किया, लेकिन भगवान आत्मा का परिचय अनुभव नहीं किया। तो कहते हैं इस प्रकार इसमें और एक और बंद का अर्थ समझ में आ गया। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। और इनका फल मतलब इतना ही पढ़ लिख करके जो मैं समझ लो, मैंने आत्मा सुन लो, मेरा कल्याण हो जाएगा। अभी तो इसमें भी नहीं लगा ये स्थूल बुद्धि जीव, लेकिन ये अनंतवार सुन ली है। कहते हैं अथवा भोग वह नरनाग। इस प्रकार काम भोग बंद की कथा, काम भोग बंद की कथा वह काम भोग बंद की कथा है। इस अतः पूर्वोक्त प्रकार से श्रुत परिचित अनुभूत होने से वह बंद कथा दुर्लभ नहीं है। क्या लिख रहे हैं? वह सुनी है, परिचय किया, और इसलिए वो कोई खा दम, ये तो दुर्लभ नहीं है। सबके लिए मिलेगा जाम का दमदारी। वह बंद कथा दुर्लभ नहीं है, किंतु सुलभ ही है, सहज ही है। ईयत्त से एकत्व अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चरित की एक परिणति रूप निर्विकल्प समाधि केवल से स्वयं संवेदन योग शुद्धात्म स्वरूप उसके एकत्व की उपलब्धि या लाभ होना केवल सुलभ नहीं है। कैसा है? कैसे है एकत्व की? कि विभक्त अर्थात रागादि रहित एकत्व की कैसे सुलभ नहीं है? ऐसे पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि उसके श्रवण परिचय तथा अनुभव का अभाव होने से सुलभ नहीं है। ये बात है। तो सेकंड पैराग्राफ हो रहा है, तो इसमें कुछ खोलने लायक विषय है। इसको लेते हुए अगले स्वाध्याय में भगवान सुलभ को दुर्लभ कर देंगे और दुर्लभ को सुलभ कर देंगे। कब अच्छी नहीं लगेगी तो मुझे काम भोग बंदी का समय साथ सुन लिया था। महाराज जी बोलते थे कि 16 वर्ष की कन्या अगर समय साथ सुन ले तो विवाह ना करे। हाँ, तो कहूँ तुम्हें अच्छो ही नहीं लगे वो कोई सुनाए हमें मत सुनाओ, मैं दुर्लभ ही हो जाए। कहते हैं पता नहीं है इतनी बड़ी वो आई वाम इत्यादि मरी आत्मा ऐसा वाओ बाबू माल हमें ना मालूम, बब कहाँ पता ही नहीं चल रहा हो। जो सारा रात दिन वही में लगे तो वो दुर्लभ हो गई वे बात है। और जाको परिचय नहीं था वो सुलभ हो जाएगा। इस समय सार की कृपा है, वो कृपा बरसाने वाली 5वीं का। हम तो सोच रहे जी एक पैराग्राफ और दें, लेकिन थोड़ा व्याख्या मांग रहा है वो पैराग्राफ, इसलिए अपन अगले स्वाध्याय में लेंगे इसको। निजी निधि निजी में बताई